कैसे मिली एक गरीब लड़के को स्कैरब की शक्तियाँ और वो बन गया गरीबों का रखवाला। कहानी शुरू होती है और हमें कॉर्ड इंडस्ट्री की मालकिन विक्टोरिया कॉर्ड को दिखाया जाता है। वो अपने एक साइंटिस्ट हैरी और उसके गार्ड कॉर्नेट के साथ किसी खास चीज की खोज कर रहे थे। इसके बाद वो लोग एक बड़े से चट्टान को तोड़ते हैं जिसमें से एक एलियन टेक स्कैरब मिलता है, जिसका इस्तेमाल इससे पहले कॉर्ड इंडस्ट्री के पहले मालिक ने किया था, लेकिन बाद में उन्होंने उसे छुपा दिया ताकि उसका इस्तेमाल दूसरे लोग ना कर पाएं और स्कैरब की शक्तियां गलत हाथों में ना पड़े। इसके बाद हमें जिमी को दिखाया जाता है जो अपनी लॉ की पढ़ाई पूरा करके अपने घर वापस आता है। उसकी फैमिली उसका वेलकम करती है और उसके अंकल रूडी उससे मिलते हैं जो कि एक साइंटिस्ट थे। बाद में वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और आपस में बातें करते हैं। बातों बातों में ही मेलिना जिमी को बता देती है कि कुछ ही दिनों में उन्हें घर छोड़ना पड़ेगा और तो और उन्होंने जिमी की पढ़ाई के लिए अपनी शॉप को भी बेच दिया था। इसके बाद जिमी बहुत दुखी होता है और मेलिना से कहता है कि वो बहुत मेहनत करेगा और सबको एक अच्छी लाइफ देगा। वो मेलिना से अपने लिए एक जॉब ढूंढने को कहता है। इसके बाद जिमी को एक बड़े से घर में दिखाया जाता है, लेकिन जिमी वहाँ पर मेलिना के साथ हाउस कीपिंग का काम कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर विक्टोरिया और कॉर्नेट को दिखाया जाता है। वो घर उन्हीं का होता है। जेमी उन्हें आवाज लगाता है, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। बाद में हमें जेनी को दिखाया जाता है जो कि विक्टोरिया की भाई की बेटी होती है। वो विक्टोरिया से बहुत गुस्सा होती है। वो विक्टोरिया को एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक बहुत ही एडवांस सूट को बनाया जा रहा होता है। जेनी उन्हें इस प्रोजेक्ट को रोकने को कहती है, लेकिन तब विक्टोरिया उसे बताती है कि उसके डैड के मरने के बाद उसने अकेले ही कंपनी को संभाला है और उसका जो मन करेगा वो करेगी। लेकिन तभी वहाँ पर जेमी आ जाता है और विक्टोरिया को जेनी से दूर रहने को बोलता है। इससे विक्टोरिया बहुत गुस्सा होती है और जेमी और उसके सिस्टर को जॉब से निकाल देती है। लेकिन इस बात से जेनी इम्प्रेस होती है और वो जेमी को अपना नंबर देती है और उसे ऑफिस में मिलने को कहती है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर जेमी अपने फैमिली की बुरी कंडीशन के लिए बहुत परेशान होता है। वो अपने डैड के पास जाता है और तब उसके डैड उसे बताते हैं कि फैमिली हमारी सबसे बड़ी ताकत है और एक ना एक दिन तुम जरूर सफल होगे। इससे जेमी को कुछ तसल्ली मिलती है और नेक्स्ट डे जेमी जेन से मिलने उसकी कंपनी में जाता है, लेकिन जेमी से सिक्योरिटी वाले वेट करने को कहते हैं। इधर जेनी जो हैरी का पास चुरा लेती है और उस रूम में पहुंच जाती है जहां पर स्कैरब रखा होता है। वो यहां से स्कैरब चुरा लेती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन हैरी को पता चल जाता है कि स्कैरब चोरी हो गया है। वो पूरी बिल्डिंग को सील करने को कहता है, लेकिन तभी जेनी जेमी से मिलती है। वो उसे उस स्कैरब को एक बर्गर के बॉक्स में देती है और उसे संभाल कर रखने को कहती है। जेमी वो स्कैरब लेकर अपने घर वापस आता है। जेनी ने उस बॉक्स को खोलने से मना किया था, लेकिन मालिनी के जिद करने पर वो बॉक्स को खोलता है और स्कैरब को अपने हाथ में उठाता है। लेकिन तभी स्कैरब एक्टिवेट हो जाता है और देखते ही देखते वो स्कैरब एक सूट में बदल जाता है और तब उसके सूट का एआई उसे होस्ट के रूप में चुनता है और सूट की टेस्टिंग के लिए जेमी को उड़ा देता है। और तो और जेमी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बस को 2 हिस्सों में काट देता है। इसके बाद सूट उसे घर वापस लाता है और खुद गायब हो जाता है। जेमी जब सोकर उठता है तो सूट तो गायब हो गया था, लेकिन स्कैरब उसके शरीर से कनेक्ट हो गया था, जिससे जेमी देखकर बहुत डर जाता है और वो तुरंत ही जेनी को ढूंढने अपनी अंकल की कार लेकर चला जाता है। जेनी अपनी कंपनी के लोगों से ही डर कर छुप रही होती है। जेमी भागकर उसके पास आता है और वो लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं और अपने घर वापस आता है। अब जेमी उसे अपने शरीर से स्कैरब निकालने को कहता है, लेकिन जेनी को स्कैरब के बारे में कुछ नहीं पता होता।
वो लोग वापस उसी कंपनी में जाते हैं ताकि वो उस स्कैरब को निकाल सकें। तब रोडी उन्हें बताता है कि उसने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो कि किसी का सिक्योरिटी कैमरा और अलार्म सिस्टम खराब कर सकता है। ये दोनों उस कंपनी में चुपके से घुस जाते हैं और वहां से एक खास घड़ी को चुरा लेते हैं। लेकिन इसी बीच वहां पर कॉर्नेट आ जाता है और वो इन दोनों पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी स्कैरब एक्टिवेट हो जाता है और जेमी ब्लू बीटल में कन्वर्ट हो जाता है। सूट की हेल्प से वो कॉर्नेट को हरा देता है। इसके बाद जेनी उसे अपने डैड के घर पर ले जाती है और तब रोडी को पता चलता है कि स्कैरब को निकालने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। जब तक स्कैरब का होस्ट जिंदा रहेगा तब तक स्कैरब उसके शरीर से जुड़ा रहेगा। इधर विक्टोरिया अपनी टीम के साथ जेमी के घर पर अटैक कर देती है। जेमी वहां पर आता है और उन सबसे फाइट करता है, लेकिन तभी एक ब्लास्ट होता है और जेमी का पूरा घर जल जाता है। कॉर्नेट जेमी को अपने साथ ले जाता है, लेकिन उस फाइट में जेमी की डैड की जान चली जाती है और तब उनकी दादी सबको हौसला देती है और पहले जेमी को बचाने को कहती है। इसके बाद जेनी उन्हें अपने डैड के घर पर जाते हैं, जहां पर बहुत सारे गैजेट्स से सारे लोग अपने लिए एक एक गैजेट लेते हैं और जेमी को बचाने जाते हैं। वो लोग बीटल प्लेन से विक्टोरिया के बेस पर आते हैं। रोडी अपने शिप से सबको मारने लगता है। माइला और जेनी जेमी को ढूंढने जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ी मशीन दिखती है जिसकी हेल्प से ब्लू बीटल की पावर को एब्जॉर्ब किया जा रहा होता है। हैरी उस मशीन को स्टार्ट करता है और कुछ ही देर में जेमी बेहोश हो जाता है और उसकी जान जाने वाली होती है। लेकिन तब उसको एक विजन में उसके डैड मिलते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी बहुत खुशी से बिताई है और उनका समय पूरा हो गया है। वो जेमी को ब्लू बीटल से जुड़ने को कहते हैं और उसे बताते हैं कि वो हमेशा उसके दिल में रहेंगे। लेकिन इन्हीं बीच जेमी के सूट की पावर्स कॉर्नेट के सूट में चली गई होती हैं और कॉर्नेट बहुत ही पावरफुल बन गया होता है। लेकिन इससे जेमी की सूट की पावर्स खत्म हो गई होती हैं और फिर से पावर आने में सूट को रिस्टार्ट होना पड़ेगा। तब हैरी उसकी मदद करता है और उसे वहां से भगा देता है, लेकिन इससे कॉर्नेट हैरी को मार देता है। इधर माइला भी अपने गैजेट से बाकी गार्ड्स को सबक सिखा रही होती है और तभी सूट रीस्टार्ट हो जाता है और जेमी माइला की मदद करता है। लेकिन तभी वहां पर कॉर्नेट आ जाता है और इन दोनों में बहुत तगड़ी फाइट स्टार्ट हो जाती है। हैरी कॉर्नेट का ध्यान भटकाता है, लेकिन इससे कॉर्नेट उसे जख्मी कर देता है और इससे जेमी बहुत गुस्सा होता है और कॉर्नेट को जान से मारने वाला होता है। लेकिन उस सूट का एआई उसे ऐसा नहीं करने देता, क्योंकि विक्टोरिया ने उसकी यादों को मिटा दिया था। वो विक्टोरिया के पास जाता है और वहां पर एक बड़ा सा ब्लास्ट करता है जिससे विक्टोरिया मारी जाती है। इसके बाद हमें जेमी के डैड का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहां शहर के सारे लोग उनकी मदद करने को आए हुए होते हैं और इसी पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।